मुल्लाओं का दबदबा आज भी है। भाजपा सरकार में भी आप कह रहे हैं मुसलमानों का दबदबा है। जिला इंतजामिया बगैर मुल्लाओं को खुश किए एडमिनिस्ट्रेशन चला ही नहीं सकता। 1000 करोड़ का घोटाला है शिया वक्फ बोर्ड में। कितनी प्रॉपर्टी डिलीट हुई है? 1000 करोड़ का। मैंने कहा भाई मैं एक चोर मुतवल्ली से माफी नहीं मांगूंगा, होगा बड़ा लीडर, लेकिन हमारे वफ का मुतवल्ली है, वफ में चोरियां कर रहा है, 10 लाख की कब्र बेच रहा है। मैं मुसलमानों को बिल्कुल मुसलमानों के फेवर में नहीं हूं कि उनको किसी भी तरह की कोई पावर दी जाए। विद्वान भी पैदा हुए हैं, वो जमाने लग गए भाई, हुए होंगे मदरसों से, लेकिन आज जिहाद का सीजन चल रहा है ना, जिहाद की मानसिकता वाले लोग चल रही। कब्र चोरी, कब्रिस्तान चोरी, मकानात चोरी, किस चीज की चोरी नहीं हो रही है? एक तरफा मामला है कि कुछ लड़ाई कांटे की है इस बार? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन योगी जी के काम बहुत है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर हैं। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और तो जाहिर बात है कि वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली से बहुत वाकिफ हैं और इन्होंने एक बहुत गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है कि सिया वक्फ बोर्ड में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। क्या है पूरा मामला? बात करने के लिए हमारे साथ खुद वसीम रिजवी उर्फ ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर जी हैं। सेंगर साहब नमस्कार, आपका न्यूज ऑन पे स्वागत है। किस बेस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है? देखिए, मैंने 257 वफों की एक सूची भेजी थी सीबीआई जांच के लिए। किस साल में? अपने कार्यकाल में। ठीक है। कि इन 257 वफों की प्रॉपर्टियां बेच दी गई हैं, उस पर सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन जांच नहीं हुई। और क्योंकि मुसलमानों का इतना दबदबा रहता है, आने कोई भी हुकूमत हो, बसपा रही हो, सापा रही हो, और 5 साल। आपने जब रिपोर्ट भेजी थी जांच के लिए तो कौन सी सरकार थी, किस साल में? भारतीय जनता पार्टी थी। मैंने तो आप कहने मतलब कि भाजपा सरकार में मुसलमानों का दबदबा था? आज भी है, क्यों नहीं है? आप बताओ, आज तक मेरा मकान मुस्लिम आबादी में मुझसे छीन लिया गया जब मैं सनातन धर्म में वापस आया। कौन सा मकान? यतीम खाने में जो था? जी, मेरा खुद का बनाया वो मकान, पुलिस ने उसमें ताला डाल दिया। लेकिन तो किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी? ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? उसमें बनाया हमने है, ट्रस्ट की लीज है मेरे पास। आप किसी को घर से बेदखल थोड़ी ना कर सकते हैं। एक भीड़ आए, इकट्ठा हो और घर से कह दे कि नहीं अब ये यहाँ नहीं रहेंगे, मतलब जब तक मैं वसीम रिजवी था तब तक मैं उस मकान में रह सकता था। अब मैं जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर हो गया तो अब उस मोहल्ले में नहीं रह सकता। नहीं, वो तो मतलब जो यतीम खाना था वो तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। वक्फ की प्रॉपर्टी तो वहां तो कोई सिया मुसलमान ही रह सकता ना, तो आपने तो धर्म त्याग दिया। क्या वक्फ के हिंदू किराएदार नहीं रह सकते? एक्ट में ऐसा नहीं है, कोई भी किराएदार हो सकता है। अच्छा, आप मुझको घर से बेदखल नहीं कर सकते। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया, इसलिए मेरे घर से मुझको निकाल दिया गया। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे 7 साल हो गए उस मकान की पैरवी करते हुए वापस पाने के लिए। जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो मुल्लाओं के डर से मुझे उस मकान का कब्जा नहीं दे रहे, तो मैं क्या कहूं? तो ये बताइए, अभी आप जाहिर बात है कि इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करते हैं, वो पूरी मुस्लिम आबादी है, तो आपका रहना तो आपके लिए भी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो क्या मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा? जिसको हिंदुस्तान छोड़ के जाना है वो जाए, ना जाए तो मुसलमान जाए। वसीम रिजवी न जब थे तब मैं ना इनसे डरता था, अब जितेंद्र नारायण सिंह प्रशासन भी जानता है कि आपका रहना वहां, मतलब क्यों आप उनके अगेंस्ट, उनके धर्म के अगेंस्ट। तो क्या वहां उस एरिया में जहां मुस्लिम आबादी होगी वहां हिंदू नहीं रहेंगे? और भी हिंदू वहां रह रहे हैं सादतगंज में। तो बाकी तो इस तरह से मुखर होकर नहीं बोलते ना, जैसे बोलने का मतलब क्या है कि आप अपने महलों से हमें निकाल दीजिएगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर किस काम का? फिर कैसे ये बात कह दी जाए कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सरकार चल रही है? ना, मैं तकलीफ में हूं, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। मुल्लाओं का दबदबा आज भी है। भाजपा सरकार में भी आप कह रहे हैं मुसलमानों का दबदबा है? आज भी मुल्लाओं का दबदबा है। जिला प्रशासन बगैर मुल्लाओं से पूछे कोई काम करता नहीं है। वो योगी जी तक बात पहुंचे या ना पहुंचे वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिला प्रशासन
हम खास करके जो मुस्लिम एरिया में जिला प्रशासन है वो बगैर मुल्लाओं की दाढ़ी को खुजाए काम करते ही नहीं है। वो सोचते ये है, देखिए कि मैं कुछ दिन के लिए आया हूं और सरकार को ये खुश कर दूं कि साहब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सख्ती से और फॉलो किया, बाकी हमारे जैसों की बात तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही। एक आध एग्जाम्पल दीजिए कि मुसलमानों का दबदबा चाहिए सरकार में बहुत है। इससे ज्यादा और क्या एग्जाम्पल दूं भाई? मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे मकान से मेरे परिवार वालों को निकाल के फेंक दिया गया, पुलिस ने ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद आज तक उस मकान का कब्जा मुझको वापस नहीं दिया गया। 145 में कुर्क है और मकान में दीमक लग रही है, मेरा सामान सड़ रहा है अंदर। यतीम खाने में था मकान ना आपका? वो यतीम खाने से बाहर था। तो वो प्रॉपर्टी यतीम खाने की थी? जमीन यतीम खाने की थी, मकान हमने बनाया था। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं थी, जमीन यतीम खाने की थी, मकान हमने बनाया। लीज पे ली थी? लीज पे ली थी, मैंने सारा एग्रीमेंट लगाया है, सब कुछ लगाया। कितने साल की लीज थी? भाई वो ये था कि जब आप मकान खाली कराएंगे, कभी आपको जमीन चाहिए होगी तो मकान की कीमत मुझको अदा करेंगे। 29-30 लाख रुपया उसमें लगा हुआ है और आपने हमको निकाल के बाहर कर दिया। कितने ईयर्स की लीज थी वो? लीज कंडीशनल लीज थी कि जब भी आप खाली कराएं। तो ना खाली, इसका मतलब कि कोई आप खाली कराते वक्त साल निर्धारित नहीं था कि इस साल में आप खाली कराते वक्त हमारी जैसे आप कहते हैं कि अगर आपसे खाली कराए तो उसकी कीमत आपको मिले। 6 महीने का वक्त देंगे, गुंडई नहीं होगी और कीमत भी मिले जो आपने लागत लगाई। भाई आपको लेना है, आप लीगल तरीके से हमसे वापस लीजिए, हमारी कीमत हमको वापस कीजिए। लेकिन एग्रीमेंट में है ये कब्जा, ये पुलिस कब्जा कैसे ले सकती है? एग्रीमेंट में है कि पैसा लौटाना होगा? यस, एग्रीमेंट में। पैसा आपको नहीं मिला, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के रास्ते कोर्ट में ही तो पड़ा हुआ है मामला। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं इस चीज को लेके बहुत तकलीफ में हूं। जिला इंतजामिया लखनऊ में एक मुसलमानों की बड़ी आबादी है, मैंने आपको एक मिसाल दे दी। जिला इंतजामिया बगैर मुल्लाओं को खुश किए एडमिनिस्ट्रेशन चला ही नहीं सकती और ये हमेशा हर सरकार में होता रहा है। तो ठीक है, वो भी शहर का पार्ट है। तो लॉ एंड ऑर्डर कहां रह गया? शहर का पार्ट है तो गुंडाई करेंगे मुल्ला? लॉ एंड ऑर्डर कहां रह गया? फिर क्या मतलब हुआ कि आप तो योगी सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, सबकी सहमति से शासन प्रशासन सहमति से क्या गुंडाई करने के लिए एक पक्ष को दे दिया जाए कि आप गुंडाई करो और पुलिस उस पर लिपापोती करे? यानी कितने मुल्लाओं के गुंडे जो सरेआम गुंडाई कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इस विषय से विषयांतर हुए हैं। आपका आरोप है कि सिया वक्फ बोर्ड में अरबों का घोटाला हुआ है, जो जरा डिटेल में बताइए कैसे हुआ है। देखिए, 3000 कुछ वक्फ हमारे पीरियड में 18 तक थे। 2018 तक? हाँ, 20 तक। 2000 आप चेयरमैन कब तक रहे? 20 तक। 20 तक रहे। 3100 या 3200 वक्फ थे। अब इन्हीं जो लिस्ट दी है वो 5000 वक्फों की दी है, बढ़ा दी। तो सिर्फ 5 साल में 3000 वक्फ और कैसे बढ़ गए, सबसे बड़ा इशू। आजकल कोई वक्फ नहीं करता, इतने वक्फ तो हो ही नहीं सकते। इनका कहना मतलब कि प्रॉपर्टी में लगातार इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है, कहां से हो रहा है? आपने फर्जी वक्फ दान कर रहे हैं वो लोग ना, कोई दाना अब नहीं करता। हम भी 12 साल रहे, शायद 4 या 5 वक्फ दर्ज हुए होंगे, अब कोई कहां से आए ये इतने ज्यादा? तो यही तो है सबसे बड़ा घोटाला, यही है कि 2500-2600 वक्फ बढ़ा के दर्ज कर दिए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी जांच होनी चाहिए कि ये 25-26 वक्फ यानी कि हजारों की संपत्ति वो दर्ज कैसे हो गई? 25-26 वक्फ में सर हजारों संपत्तियां होंगी। तब होता जब कम हो जाए ना, बढ़ने पे कौन सा घोटाला? बढ़ने में भी घोटाला होता है। मेरे पास रिपोर्ट है कि हिंदुओं की संपत्तियों को वक्फ दर्ज किया गया है, कब्जा किया गया उन पे। जी, ओके। हिंदुओं की संपत्तियों को वक्फ दिखाकर बोर्ड में दर्ज किया गया है। 2500 संपत्तियां ऐसी हैं जिसको अगर जांच कराई जाएगी तो 2000 संपत्तियां हिंदुओं की संपत्तियां निकलेंगी। तो कब्जेदारी का मामला हो गया, फिर घोटाले की बात कहां है? घोटाला भाई, संपत्ति को इनलीगल तरीके से दर्ज करना भी घोटाला है, इनलीगल तरीके से डिलीट करना भी घोटाला। अब सुनिए, मौजूदा चेयरमैन साहब जो के मौलाना कल्बे जवाद के दामाद हैं, अली जैदी साहब। जवाद साहब के दामाद हैं? जी, उन्होंने हमारी नॉलेज में
लखनऊ में 3 वक्फ डिलीट किए। डिलीट मतलब के उसको ये डिक्लेयर कर दिया कि ये वक्फ संपत्ति नहीं है, हटा दिया लिस्ट से। ठीक। एक तो ये वो कैसे डिलीट कर सकते हैं? ये देखिए, क्या राइट है चेयरमैन को? बिल्कुल राइट नहीं है। 3 वक्फ लखनऊ के डिलीट किए, मेरठ के वक्फ डिलीट हुए, इलाहाबाद के वक्फ डिलीट हुए। आप अगर वक्फ सही है या गलत है, अगर बोर्ड में दर्ज है, ना तो आप उन्हें बेचने की अनुमति दे सकते हैं और ना उसे ये डिलीट की अनुमति दे सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कि ये गलत दर्ज हुए। उसके लिए कोर्ट होता है। आपके पास जानकारी कितनी इस तरह की प्रॉपर्टी जो डिलीट हुई है वक्त से? वही तो मैं कह रहा हूँ, 1000 करोड़ का घोटाला है शिया वक्फ बोर्ड में। कितनी प्रॉपर्टी डिलीट हुई है? 1000 करोड़ का। जो ये सब चिल्ला रहे हैं, मुल्ला भी चिल्ला रहे हैं, ओवैसी भी चिल्ला रहा है, और राम मंदिर में घोटाला, राम मंदिर घोटाला। 1000 करोड़ का वक्फ बोर्ड, खाली शिया वक्फ बोर्ड में घोटाला। सुन्नी तो छोड़ दी। अभी फिर वही बात कहेंगे कि आप तो अब जितेंद्र नारायण सिंह है, तो आपको क्या तकलीफ है? वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है? आप मुसलमानों में उनके वक्त में कुछ हो रहा है, आपको क्या तकलीफ है? आप अपने मंदिर में चंदा चोरी में ओवैसी बोल सकता है, ओवैसी की पार्टी के लोग बोल सकते हैं। मुसलमान जो राजनीति कर रहे हैं वो चंदा चोरी, राम मंदिर की बात बोल सकते हैं, तो जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर वक्फ बोर्ड में चोरी की बात क्यों नहीं बोल सकते? तो मैंने एक शपथ पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भेजा है और उसमें सारे घोटालों के नाम लिखे हैं, किसने किन किन मौलवियों ने किए वो भी नाम लिखे हैं, और उस लेटर को मैंने भेजा है कि एसआईटी की जांच कराकर इस मामले का जांच कराई। आपने डिटेल भी दी, कौन कौन से प्रॉपर्टी लिख दिया है। तो आपका आरोप है कि मौलाना कल्बे जव्वाद के दामाद अली जैदी, जो कि सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का, सिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का गबन किया है। 1000 करोड़ का वो सिया वक्फ बोर्ड में घोटाला है और छोटे कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आपने कल्बे जव्वाद साहब को बताया, इतने बड़े सिया धर्म गुरु हैं, उनको आपने बताया कि आपके दामाद साहब ऐसा ऐसा कर रहे हैं? मैं क्यों बताने लगा? वो चोर है, मैं क्यों करने लगा उस चोर आदमी से? मैंने तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, मैं क्यों करने लगा? संज्ञान में आपको डालना चाहिए, लेटर के जरिए उनको इत्तला कर देते हैं। एक बड़ी सियासी पार्टी ने के टॉप लीडर ने मुझसे फोन पर कहा जब मैं चेयरमैन था कि कल्बे जव्वाद से आप क्यों लड़ रहे हैं, आप जाइए उनसे माफी मांगिए, नहीं तो मैं आपको पार्टी से निकाल दूंगा। मैंने कहा भाई मैं एक चोर मुतवल्ली से माफी नहीं मांगूंगा, होगा बड़ा लीडर, लेकिन हमारे वफ का मुतवल्ली है, वफ में चोरियां कर रहा है, 10 लाख की कब्र बेच रहा है। कौन? मौलाना कल्बे जव्वाद गुफरान माफ में 10 लाख की। मैंने तो इसकी जांच भी कराई थी। सवाल यह है कि 10 लाख की कब्र, मुल्लाओं के खिलाफ जांच बोर्ड के स्तर से तो हुई, हमने की, लेकिन आगे जाके जहां गवर्नमेंट का मामला हुआ वहां लोग डर गए। तो जब इतने आरोप नहीं करती, आप कह रहे हैं मौलाना कल्बे जव्वाद पे इतने आरोप हैं, तो उनके दामाद को फिर इतनी बड़ी पोस्ट कैसे? अरे भाई मेरी 2 सीबीआई जांच कराई गई, सीबीसीआईडी जांच कराई गई, कल्बे जव्वाद की भी तो करा लो भाई। ये जो मौजूदा बोर्ड है इसकी भी तो करा लो, दूध का दूध। अगर बेगुनाह होंगे तो भाई छूट जाएंगे, क्लीन चिट मिल जाएगी। आपने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को, लग रहा है जांच होगी? हमारे खिलाफ जांचें हुई, सब में मुझे क्लीन चिट मिली है, तो भाई इनकी भी जांच कराओ। मैं तो कब से कह रहा हूं, मुल्ला कल्बे जव्वाद बहुत बड़ा घोटालेबाज है, उसने अलीगढ़ तक में वक्फ संपत्तियां खुद जाके बेची हैं, आलीजान खान की लखनऊ की वक्फ संपत्तियों को बेचा है, अभी एक हिंदुओं की संपत्ति को वक्फ कह के अलीगंज में लीज कराए दे रहा था, वो मैंने लेटर भेजा, मैंने उसमें लेटर किए भेजा गवर्नमेंट को सब कुछ, तो वो लीज रुकवाई, वो पब्लिश हो गया था, वक्फ बोर्ड की मिली भगत से लेटर पब्लिश हो गया था कि साहब इस पर लीज, उसमें टेंडर मांग लिए गए थे और सब हिंदुओं की संपत्ति। बात आप कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला, 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। अगर प्रॉपर जांच हो जाए शिया वक्फ बोर्ड की, अगर कहीं मेरे पीरियड का भी उसमें कोई घोटाला मिल जाए तो उसके गुनाहगार हम भी हैं। आपने सीएम को खत भेजा और किसको, पीएम को भी भेजा है? मुख्यमंत्री जी को हम भेजेंगे, मुख्यमंत्री जी फॉरवर्ड करेंगे केंद्र में, या वो एसआईटी का गठन करने की तो पावर मुख्यमंत्री जी को है, इसमें केंद्र से क्या मतलब है, करें। तो ये वक्फ चोरी, कब्र चोरी, कब्रिस्तान चोरी, मकानात चोरी, किस चीज की चोरी नहीं हो रही है? वक्फ सज्जादिया है ये आलमनगर में,
लीजिंग की प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, वक्फ की नहीं है। तो ये इतने आप सुन लीजिए पहले, लीजिंग की संपत्ति है, उसमें उसको सरकार ने नोटिस किया है कि आपने प्रॉपर्टी को हमारी डैमेज किया है, 9 करोड़ रुपए का इनको नोटिस है कि खाना पूरी कीजिए। तो ये बताइए, 1000 करोड़ का सिया वक्फ बोर्ड में घोटाला हो गया प्रॉपर्टी का, इतनी लूट मची हुई है, तो क्या सरकार इसको देख नहीं रही? अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं, बाकी जो अधिकारी हैं। मैं अल्पसंख्यक मंत्री मुसलमान बनाया जाए, मैं तो इसके फेवर में भी नहीं हूँ। तो अल्पसंख्यक मंत्री मुसलमान का है? अरे राजभर है, ओम प्रकाश राजभर है कैबिनेट मंत्री। राजमंत्री मुसलमान है। राजमंत्री क्या करेगा असली? तुम कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश। मैं मुसलमानों को बिल्कुल मुसलमानों फेवर में नहीं हूं कि उनको किसी भी तरह की कोई पावर दी जाए, क्योंकि उनके पावर का मिसयूज हमेशा वो अपने कौमी मफाद में करते हैं। मुसलमानों को कोई पावर नहीं मिलनी चाहिए। भाई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देते ही नहीं है, तो उनके मंत्री बनाने की जरूरत ही क्या है? ये क्या बात हुई? लोकतंत्र है, हम जिसको वोट दें जिसको ना दें। अरे भाई लोकतंत्र है तो ठीक है, अब बनेगी सरकार, लोकतंत्र है, आप हमें वोट देते हैं नहीं देते, सरकार हमारी बनी। भाई मेरी ये राय है कि यहाँ मुसलमान मंत्री नहीं होनी चाहिए, ये मेरी राय है, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना। मतलब बीजेपी आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती इसलिए बनाती ना रखे, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि बीजेपी मेरी, मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ का सदस्य हूं और मैं एक स्वयं सेवक हूं, मैं किसी सियासी पार्टी का सदस्य नहीं हूं और ना कभी रहूंगा। चलिए, तो आपने तो बहुत बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है, तो जाहिर बात है कि आपको लिखित में मैंने इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था आज से 12 साल पहले कि अगर आपने मदरसे बंद नहीं किए तो मुसलमानों की मानसिकता आईएसआईएस जैसी विचारधारा की हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है, आज सब कह रहे हो कि मदरसों से आतंकवादी प्रोड्यूस होते हैं। मैं 12 साल पहले ये मिशन उठाए हुए था, आज सब कह रहे हैं। मदरसों से कितने बड़े बड़े आलिम विद्वान भी पैदा हुए हैं। वो जमाने लग गए भाई, हुए होंगे मदरसों से, लेकिन आज जिहाद का सीजन चल रहा है ना, जिहाद की मानसिकता वाले लोग चल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में भी जिहाद हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, अरे क्यों नहीं हो रहा? जिहादी अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ठोके तो जा रहे हैं, लेकिन काम तो उनका चल रहा है, उनका मिशन क्यों बंद हो जाएगा? चाहे डबल इंजन की सरकार आए हो, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार आए, कैसे मिशन बंद हो जाएगा? नहीं तो सरकार अगर इतनी पाकिस्तान से मदद, ईरान से मदद, बाहर के मुल्कों से मदद, तो खुद के खाने के वादे हैं। अरे भाई खाने के वादे हैं। हिंदुस्तान में आतंक को बढ़ावा देने के लिए उनके पास पैसा है, वो एक अलग बजट है। चाइना से पैसा आता है, ठीक है, ईरान से पैसा आता है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की राजनीति है वो बाहर मुल्क वाले डिसाइड करते हैं। तो वो कोई हुकूमत हो, दबदबा तो देखिए उनका रहता है, और जांच जब तक के मुल्लाओं के खिलाफ होगी नहीं, और वक्फ बोर्ड की जांच, आप सबसे बड़ा आपको एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश में कानूनन 2 बोर्ड गलत बन रहे हैं। कौन से? वक्फ एक्ट 1995 के बाद से जो जितने बोर्ड बने हैं, चाहे वो मेरा बोर्ड क्यों ना हो, वो बोर्ड शिया और सुन्नी अलग अलग जो बन रहे बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 15% जरूरी है कि 15% अगर शिया वक्फ होंगे टोटल वक्फों में तो शिया वक्फ बोर्ड अलग बनेगा, या 15% टोटल वक्फों की आमदनी से शिया वक्फ की आमदनी होगी तो अलग होगा। मैंने इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर रखी है कि ये गलत है, पैसे का मिसयूज हो रहा है। 2 बोर्ड उत्तर प्रदेश में गलत बनते चले आ रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बनाए गए थे। ये कांग्रेस ने शुरू किया था, कांग्रेस के बाद जो जितनी भी हुकूमतें आई उसमें बोर्ड ऐसी तरह से बनते रहे, वो अपना सियासी फायदा लेते रहे। लेकिन कम से कम इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर का जो उनका नारा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, लॉ ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं, तो एक्ट के हिसाब से भी वक्फ बोर्ड का एक गठन होना चाहिए। अच्छा, अब आपसे मैं पूछ लें, बड़ा विवाद है बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी की, जो दरगाह बोला जाता है जहाँ हर साल मेला लगता है, लेकिन 2-3 साल से आई थिंक मेला लग नहीं रहा है। तो सैयद सलार मसूद गाजी जो था या थे, वो आक्रांता थे जैसा बीजेपी कहती है, या कोई वो पीर फकीर थे?
देखिए वो सुन्नी जमात का मामला है और क्योंकि मैं पहले शिया था तो इसलिए मैं उनके बारे में डिटेल से तो जानता नहीं। ये थोड़ा पढ़े तो होंगे उनके बारे में? हाँ, पढ़ा जरूर है कि वो गजनबी के भांजे थे। वो मैंने उनके बारे में पढ़ा है। जितने भी सुन्नी शासक रहे वो सब आतंकी मानसिकता के रहे, चाहे मुगल रहे हो और चाहे जितने पीर फकीर रहे हो, वो सब जिहादी और आतंकी मानसिकता के ही थे, वो कोई भी हो। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ अवध में अगर देखा मेला नहीं लगना चाहिए आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल मेला तो कहीं नहीं लगना चाहिए। मेला किस बात का? नहीं तो उनकी तो क्या कहते हैं जो उर्स होता है सालाना, उसमें तो मुसलमानों ज्यादा हिंदू जाते हैं सालाना। अरे भाई देखिए, ये मुसलमानों की जो पीरी फकीरी थे, उन्हीं ने हिंदुओं को सिर्फ इसीलिए तो हिंदुओं को अपने साथ जोड़ लिया। हिंदू बहुत भोला होता है। अच्छा, इस्लाम के प्रचार में इनका बड़ा रोल रहा है। हिंदू बहुत भोला होता है, वो जरा सी बातों पर बहक जाता है, कट्टर नहीं होता। उसका फायदा उठाया ये पीर फकीर जो जितने भी थे जिनके मजार बने हुए हैं, अगर इनकी ही हिसाब से, अगर वहाबी मसलक के हिसाब से तो ये सारे मजार तोड़ देने चाहिए, बन ही नहीं सकते, वहां इजाजत नहीं है। हाँ, तो ये जितने मजार बने हुए हैं इसमें हिंदुओं का इसलिए आना जाना रहता है कि वो एक सीधा और अच्छे चरित्र का व्यक्ति होता है, उसमें चलत फिरत नहीं, कोई धर्म की कट्टरता नहीं। तो उनको पूजा की आदत होती है इसलिए आदर देने पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो एक दफे पहुंच गए तो अपने वो फिर पहुंचते रहते हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं, यूपी में चुनाव बहुत दूर नहीं है, 4-6 महीने रह गए हैं, क्या देख रहे हैं? एक तरफा मामला है कि कुछ लड़ाई कांटे की है इस बार? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन योगी जी के काम बहुत है, काम बहुत है। योगी जी ने अच्छा काम किया है, ये जनता तय करेगी, ये तो बात की बात है। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं इसलिए इस पे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर साहब। आपने सिया वक्फ बोर्ड में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप लगाया है, तो अभी पब्लिक लोगों का क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।